स्वागत है आपका हमारे चैनल डेवलपर चैनल में। तो देखो ये एपीआई मेकिंग का वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो में तुम लोग को सारे एपीआई से रिलेटेड सब कुछ बता देंगे। तुम लोग एपीआई कैसे बनाते हैं, वो कैसे काम करता है। देखो हम तुम लोग को पिछले इस प्लेलिस्ट के बहुत सारे पार्ट आएंगे, उस पार्ट में तुम लोग को बताएंगे डाटाबेस से एपीआई बनना है, ठीक है। और इसमें तुम लोग को डाटाबेस से ही बनाओगे, लेकिन वो लोग तुम खुद का डाटाबेस नहीं यूज़ करोगे। देखो क्या होता है, ट्रू कलर पे तुम कोई नंबर सर्च करते हो, उसका एंट्री तुमको आ जाता है, मतलब उससे रिलेटेड डिटेल आ जाता है, ठीक है। वो जो डाटाबेस यूज करता है ट्रू कलर, वो डाटाबेस यूज करता है, वो डाटाबेस तुम यूज करोगे, ठीक है। वो कैसे यूज करता है, वो तुम लोग को जो भी तुम नंबर सर्च किए हो वो यहाँ से एपीआई भेजता है अपने डाटाबेस को, और वहाँ से जो रिस्पॉन्स आता है उसको तुमको शो करा देता है फॉर्मेट में, टेक्स्ट फॉर्मेट में, या फिर वो जो भी फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में शो करा दे रहा है, ठीक है। तुम लोग वही रिस्पॉन्स भेजने वाले को कैप्चर कर लोगे और तुम अलग से उसको एपीआई में कन्वर्ट कर दोगे। एक पाइथन स्क्रिप्ट के ज़रिए तुम लोग उसको एपीआई में कन्वर्ट कर दोगे, और जो तुम लोग रिस्पॉन्स भेजोगे वो अब डायरेक्टली कनेक्ट रहेगा डाटाबेस से, ठीक है। टेलीग्राम जो ट्रू कलर का डाटाबेस है वहाँ से कनेक्ट रहेगा, ठीक है। तुम लोग ऐसे तुम लोग करना। अगर तुम लोग को कुछ समझ में नहीं आया होगा तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा वीडियो देखो, प्रैक्टिकल समझो, ठीक है। प्रैक्टिकल करते करते तुम लोग को समझ में आ जाएगा। तुम लोग जैसे कि देखो, अब सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे पैन इन्फो से, ठीक है। पैन नंबर कार्ड से इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए उसके लिए कोई भी लोन वेबसाइट ले लेंगे, ठीक है। तो देखो वो सब प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे, अभी थोड़ा सा समझ लो फिर प्रैक्टिकल पे सीधा चलता है। देखो कोई भी पैन कार्ड होता है, ठीक है। पैन कार्ड का डिटेल तुम लोग अगर कोई भी लोन वेबसाइट में जाओगे, पैन कार्ड अपना डालोगे, एंटर करोगे, तुम लोग को पैन कार्ड वाला डिटेल आ जाता है, ठीक है। वो कहाँ यूज करते हैं, वो कैसे उनको पता चलता है, वो लोग एपीआई को कॉल करते हैं, तुम्हारा पैन नंबर लेके एपीआई कॉल करते हैं। तुम लोग नीचे क्या करोगे, उसी का डाटा कैप्चर कर लोगे, और तुम लोग अपने पास से एक स्क्रिप्ट के ज़रिए तुम लोग को एक नया एपीआई मिल जाएगा। उस एपीआई से तुम लोग सीधा वहाँ पे कॉल करोगे जहाँ वो लोग वेबसाइट से कॉल कर देते, ठीक है। वहाँ से तुम लोग को डाटा मिल जाएगा, जो भी तुम पैन का नंबर डालोगे उसका डाटा तुम लोग को डायरेक्टली मिल जाएगा बिना लॉगिन किए। फर्स्ट टाइम तुम लोग को लॉगिन करके वहाँ से कंसोल से एपीआई ले लोगे, ठीक है। तो वो सब कैसे करना है वो सब देखो। अगर तुम लोग के पास लैपटॉप होता, तुम लोग लैपटॉप में F12 क्लिक करोगे, कंसोल सीधा खुल जाएगा, ठीक है। अगर लैपटॉप पीसी नहीं है, सीधा तुम लोग को प्ले स्टोर पर जाना है और रिकेबल नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। वहाँ से वो लोग डाटा कैप्चर कर सकते हो। देखो इसके लिए अगर रूट होना ज़रूरी था पहले, लेकिन अब बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए। HTTP कैनारी था एक पहले, वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं था, लेकिन ये उसी का अपग्रेडेड वर्जन है रिकेबल, और ये प्ले स्टोर पे भी है। तो इसको तुम लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद तुम लोग को इससे क्या करना है, इससे तुम लोग को डाटा कैप्चर करना है। देखो रिकेबल ऐप कैसे होता है और कैसे डाउनलोड करना है, कैसे डाटा कैप्चर करना है, वो सब कुछ इस वीडियो में आगे बता रहे हैं, ठीक है। चलो सीधा वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तुम लोग को जो स्क्रीन पर शो रहा है वही है रिकेबल ऐप। तुम लोग को वहाँ उसको डाउनलोड करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे तुम लोग को सर्टिफिकेट मैनेजमेंट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। वहाँ पे क्लिक कर देना है। सर्टिफिकेट मैनेजमेंट पे क्लिक करते हैं तो तुम लोग को एक नया टैब खुल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे तुम लोग को सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तुम लोग को सर्टिफिकेट कैसे इंस्टॉल करना है, तो वो सर्टिफिकेट से कुछ ज़्यादा होता नहीं है, वो नेटवर्क को स्कैन करता है, ठीक है। उससे कोई दिक्कत नहीं होता, तुम्हारे फ़ोन में कोई वायरस वायरस नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसका तुम लोग कन्फर्म रहो कि वायरस कहीं चला जाए, तो वैसे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तुमको 3 डॉट पे क्लिक करना है, सर्टिफिकेट मैनेजमेंट का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक कर देना है। हाँ, तो सर्टिफिकेट मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद तुम लोग को ऐसा आएगा, फिर इंस्टॉल रूट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे तुम लोग को डेवलपर वाले ऑप्शन पे जाना है। इंस्टॉल रूट सर्टिफिकेट पे क्लिक करने के बाद डेवलपर वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे तुम लोग को रिकेबल CAT सर्टिफिकेट मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके सेव टू फाइल कर लेना है। अब तुम्हारे फाइल में डाउनलोड्स में रिकेबल नाम का फोल्डर में सेव हो गया एक फाइल, ठीक है। अब तुम लोग को इसको इंस्टॉल करना है। इसके लिए तुम सेटिंग ओपन करो, यहाँ पे सर्च करो CAT सर्टिफिकेट, ठीक है। सेटिंग ओपन करके CAT सर्टिफिकेट सर्च करो और यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर दो वो सर्टिफिकेट को। यहाँ पे CA सर्टिफिकेट सीधा सर्च करोगे तो यहाँ पे तुम लोग को बहुत सारे सर्टिफिकेट, देखो मेरी सेटिंग अलग है, तुम्हारे फ़ोन की सेटिंग अलग हुई, तो अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे CA सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, यहाँ पे तुम लोग क्लिक करो। CA सर्टिफिकेट दोबारा है, CA सर्टिफिकेट पे क्लिक करो, यहाँ पे इंस्टॉल एनीवे पे क्लिक करो। तुम्हारा फिर से CA सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करो, फिर अपना फ़ोन का पासवर्ड दे देना और यहाँ पे इंस्टॉल कर देना, ठीक है, जो भी फाइल है।
डाउनलोड सेलेक्ट करके वो सर्टिफिकेट्स इंस्टॉल कर दें। इंस्टॉल करने के बाद तुम्हारा हो जाएगा। वहाँ पे जैसे मेरा येलो दिखा रहा है तो तुम्हारा रेड दिखा रहा होगा पहले, जब इंस्टॉल कर दोगे तो येलो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ऐप सेलेक्ट नहीं होगा, तुम लोग बीच वाले बटन पे क्लिक करो, ऐप को ही आ जाएगा, सारे ऐप आ जाएंगे तुम्हारे फ़ोन पे, ठीक है। यहाँ से तुम लोग अपना ऐप सेलेक्ट कर लेना। देखो अभी यहाँ पे क्रोम सर्च करोगे तो नहीं आएगा, तुम लोग आई वाले बटन पे क्लिक करो, फिर क्रोम पे क्लिक कर दो, फिर क्रोम सर्च करो, आ जाएगा। मेरे में पहले से सेलेक्ट है इसलिए नहीं सो रहा है, तुम्हारे में सो जाएगा, उसको क्लिक करोगे सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारा क्रोम सेलेक्ट हो, अब तुम लोग को इसको ऑन करना है और सीधा कोई लोन वाले ऐप वेब पेज या फिर लोन वाले वेबसाइट पे चले जाना है, ठीक है। ऑन कर दो और इसको बैकग्राउंड में चलते रहने देना, ठीक है। कोई भी लोन का एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट, एप्लीकेशन पे करोगे तो थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत होता है, वेबसाइट पे चेक कर लेना। अगर वेबसाइट पे नहीं, एप्लीकेशन पे स्मूथ चलता है, लेकिन एप्लीकेशन का तुम लोग को ज़्यादा नॉलेज होगा नहीं, अभी तुम लोग इसमें बिगनर हो, तो इससे बढ़िया वेबसाइट पे ही करो, ठीक है। मैं वेबसाइट पे सजेस्ट कर देता हूँ। देखो ये वेबसाइट सबसे बढ़िया है अभी तो, टर्टल मिंट्स लोन, ठीक है, जो भी है यार, इसका नाम देख लेना सब तुम। ओपन करो, यहाँ पे कोई भी नंबर डाल कर लॉगिन कर लेना, ठीक है। पहली बार लॉगिन कर लेना, मैं अपना नंबर या फिर किसी का भी नंबर डाल कर OTP पैनल से नंबर ले लेना, फ्री में मिल जाएगा, रिलेबल भी रहता है, वहाँ से लेकर लॉगिन कर लेना, ठीक है। तो मैं सीधा लॉगिन करके तुम लोग को शो कराता हूँ। तो तुम लोग को लॉगिन करने के बाद तुम लोग को पैन नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, कोई भी रैंडम सा पैन नंबर डाल देना, वैलिड डालना, सर्च पे पैन डालते ही तुम्हारा डिटेल आ जाएगा वो पैन से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद उसको छोड़ देना और सीधा ये यहाँ पे आ जाना, ठीक है। यहाँ पे VPN को ऑफ कर देना। यहाँ पे तुम लोग को पूरे रिस्पॉन्स मिल गए हैं जितने भी हैं, ठीक है। अब तुम लोग को ढूंढना है वो रिस्पॉन्स काम वाले, इसमें से आधे से अधिक बेकार है, कुछ काम वाला है, ठीक है। पहले चेक करो किस पे तुम लोग को ओके रिस्पांस है। ओके का मतलब 200 रिस्पांस, 200 ओके रिस्पांस आता है, ठीक है, सही रिस्पांस होता है। तो सबसे पहले और फिर चेक करना है कि तुम्हारे काम की इन्फॉर्मेशन कौन सी है और बाकी फालतू कौन सी है, ठीक है। वो दिखाने से पहले तुम लोग को ले चलते हैं एम्प्टी मैनेजर पे, ठीक है। एम्प्टी मैनेजर में तुम लोग को फाइल मिलेगा, तो वो फाइल तुम लोग को जनरेट करना भी सिखाएंगे कि वो फाइल तुम लोग जनरेट कैसे कर सकते हो, ठीक है। ChatGPT से जनरेट कैसे करोगे ये फाइल, ये pan.py है, ये फाइल को जनरेट कैसे करोगे ये भी इसी वीडियो में पता चल जाएगा। तो तुम लोग को ये jan.py है, लेकिन इसको यूज़ करना तुम लोग को नहीं आएगा, तो सिर्फ इस वीडियो में वो ChatGPT से तुम लोग खुद से जनरेट करवा सकते हो। तो ये रहा pan.py, ठीक है, इसको जनरेट करवा लो ना। और अभी देखो, अभी पैन कार्ड के लिए तो मैं ईजी बता रहा हूँ, क्योंकि पैन कार्ड का फाइल मैं दूंगा तो उसको बिना जनरेट किए भी यूज कर सकते हो, ठीक है। उसको कैसे यूज करना है उसके लिए सबसे पहले वो फोल्डर में चले जाओ जहाँ तुम pan.py रखे हो, ठीक है। टर्मिनल पे जाके उस फोल्डर में चले जाना, तो CD स्टोरेज एमुलेटेड 0 और वो फाइल का नाम, फोल्डर का नाम, जिस फोल्डर में वो pan.py रखे हो वो फोल्डर में चले जाना, ठीक है। यहाँ से तुम लोग वो फाइल को जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो वो फाइल तुम लोग को बनाना कैसे है, उसको ChatGPT पे एक प्रॉम्प्ट डालना है, वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का वो सब मैं बता देता हूँ कैसे, वो थोड़ा देर बाद। पहले इस पैन कार्ड से API बना लेता है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले रिकेबल में आओ, 3 डॉट पे जाओ और फिर हिस्ट्री पे क्लिक करो, ठीक है। तुम लोग को सारे हिस्ट्रीज हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे तुम लोग को फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देना, सारे हिस्ट्रीज हो। अब यहाँ पे तुम लोग को वो पैन कार्ड नंबर डालना है जो वहाँ पे वेबसाइट में डाले थे, उससे जो जो रिस्पॉन्स आया था। ये देखो यहाँ पे पैन कार्ड डाले पे 2 रिस्पॉन्स आ रहे हैं। फर्स्ट वाले पे क्लिक करो, रिस्पॉन्स पे नीचे रिस्पॉन्स है वहाँ पे क्लिक करो। देखो यहाँ पे कोई काम की रिस्पॉन्स नहीं है, इसको हटा दो। सेकंड वाले पे क्लिक करो, रिस्पॉन्स पे क्लिक करो, देखो नीचे काम की इन्फॉर्मेशन है। तुम लोग को नाम पता चल रहा है, डेट ऑफ बर्थ मिल रहा है, ठीक है। मतलब ये काम की इन्फॉर्मेशन है। इसका तुम लोग को रिक्वेस्ट को कॉपी करना है, लेकिन अभी तो तुम लोग के पास पहले से ही है वो, तुम लोग को प्रॉम्प्ट, तुम लोग को पहले से फाइल मिला हुआ है, ठीक है। तुम लोग को सीधा जाना है हेडर्स में, ऑथराइजेशन के बगल में बैरियर से वहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। देखो तुम लोग को रिक्वेस्ट को कॉपी करना था, लेकिन अभी तुम लोग के पास फाइल है, तुम लोग को फाइल बनाने के लिए रिक्वेस्ट को कॉपी करना है। तो वो मैं बता दूंगा कैसे फाइल बनाने के लिए रिक्वेस्ट को कॉपी करके कैसे फाइल बनना, वो सारा कुछ मैं बताऊंगा। लेकिन अभी तो तुम लोग के पास फाइल रेडी है, क्योंकि pan.py का फाइल मैं तुम लोग को दे दूंगा, ठीक है। ये फाइल रेडी है, तो उसके लिए तुम लोग को हेडर्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे तुम लोग को ऑप्शन है ऑथराइजेशन, उसके बगल में बैरियर्स है। देखो बैरियर्स के बाद वाला सारा कुछ टेक्स्ट है, उसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। वो 1 से लेके लास्ट में जो E है वहाँ तक का सारा कुछ कॉपी कर लेना है, ठीक है। अब तुम लोग को सीधा जाना है, ये देखो बैरियर्स के बाद का ही कॉपी करना, पहले का कुछ नहीं कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी कर लो, उसके बाद एम्प्टी मैनेजर पे जाओ, pan.py जो फाइल है वहाँ पे जाओ। यहाँ पे तुम लोग को करंट बैरियर्स टोकन, यहाँ पे तुम लोग को
पेस्ट कर दो, हो गया, सेव कर दो, हो गया। अब इसको रन करो, लोकल होस्ट पे करो। तो अभी टेस्टिंग के लिए लोकल होस्ट पे कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग को लिखना है सीधा पाइथन pan.py, ठीक है, तुम्हारा रन हो जाएगा। अब देखो ये .py नहीं लिखा था, पाइथन pan.py, ये रन हो जाएगा, तुम्हारे लोकल होस्ट पे रन हुआ है। यानी कि ये सिर्फ तुम्हारे ही क्रोम ब्राउज़र पे चलेगा। लोकल होस्ट पता होगा शायद से तुम लोग को, नहीं पता है तो देख लो। लोकल होस्ट से जो भी साइट रन कर दो वो सिर्फ तुम्हारी क्रोम ब्राउज़र पे चलेगा। किसी और को शेयर करोगे तो नहीं चलेगा। वो मैं बता दूंगा कैसे शेयर करोगे, तो सबके लिए पब्लिक URL कैसे बनाना है। अभी तो ये प्राइवेट है, ठीक है। इसके लिए अब तुम लोग को देखो क्या करना है। अब तुम लोग को अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाना है, गूगल पे कोई सी भी ब्राउज़र पे जाना है, बस तुम्हारे नेटवर्क से होना चाहिए, ठीक है। वाईफाई कनेक्ट करो तो वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए ब्राउज़र, मतलब नॉर्मली देख लो कोई ब्राउज़र पे जाना है, ठीक है। और उसके बाद वो लोकल होस्ट स्लैश पेस्ट करना है, उसके बाद स्लैश आगे कुछ लाइन है वो लाइन पेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद अपना नंबर डालो, पैन नंबर। देखो ये रिस्पांस मिल गया है, समझे, पूरा का पूरा रिस्पांस तुम लोग को मिल गया। तुम लोग को एक और पैन कार्ड किसी का डिटेल निकाल के दिखा देते हैं, तो गूगल पे सर्च कर लेते हैं पैन कार्ड। यहाँ पे तुम लोग को कोई भी पैन कार्ड से रिलेटेड कोई भी पैन नंबर से का डिटेल भी शो करा देता है, ठीक है। तो तुम लोग को यहाँ पर ढूंढते हैं, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो मैं देखता हूँ। मेरे फाइल में भी बहुत सारे पैन कार्ड है, मेरे फ़ोन में भी। किसी के भी पैन कार्ड का नंबर से तुम लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग बहुत सारे हैं, लेकिन सारे डमी है, किसी काम के नहीं है। तो चलो सब सीधा फाइल मैनेजर पे जाकर चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले देख लो ये पैन कार्ड का जो डिटेल है वो तुम लोग अभी तुम लोग सिर्फ गूगल पे अपने लोकल होस्ट पे ही चला सकते हो। इसको अगर तुम लोग को ऑनलाइन करना है, मतलब पब्लिक बनाना है API जैसे, तो उसके लिए तुम लोग API मेकिंग में देखोगे, एक हम तुम लोग को बताया हुआ है फाइल, ठीक है। API मेकिंग का ही पार्ट देखना, उसमें तुम लोग को एक बताया हुआ है एक फाइल में, वहाँ से तुम लोग से बना सकते हो, ठीक है। रिडायरेक्टिंग API बनाना बताया है, मास्क API, वहाँ से तुम लोग सीख सकते हो, ठीक है। ये देखो ये एक पैन कार्ड है, यहाँ से ये इसका पैन नंबर को ये याद कर लो और यही पैन नंबर सर्च कर लो। ये तो किसी काम का नहीं है, इसके ऊपर देखते हैं, इसमें पैन नंबर ही नहीं शो हो रहा है। हाँ ये रहा, मिल गया पैन नंबर, ठीक है। ये पैन नंबर को सर्च कर लो, तुम लोग को इससे पैन कार्ड का डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे सीधा जाओ क्रोम ब्राउज़र पे, लोकल होस्ट पे ये नंबर डाल के सर्च कर लो, समझे। तुम लोग को इसका डिटेल मिल जाएगा पैन कार्ड का। अब तुम लोग पैन टू इन्फो API बनाना सीखो। इसको पब्लिक कैसे करना है, तो तुम लोग को बहुत सारे तरीके हैं यार। तुम लोग को स्क्रिप्ट मिल गया, इसको सीधा पेस्ट करना गिटहब पे, गिटहब से कनेक्ट कर लेना वर्सल पे तुम API को लाइव कर लेना, ठीक है। वो शायद तुम लोग को समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आएगा समझ में तो देख लेना, API मेकिंग का एक पार्ट है, शायद पार्ट 3 या पार्ट 4 में शायद बताए होंगे हम तुम लोग को, वो मास्क API बनाना। तो वो सेम प्रोसेस है इसमें भी, वो देख लेना तुम लोग, ठीक है। देखो तुम लोग को जो लिंक मिलेगा उसको /lookup_pan pan = यहाँ पे पैन नंबर डालना है, ये तुम लोग का लिंक है, ये देखो मिल रहा है, ठीक है। हर एक पैन का डिटेल मिल जाएगा। अब देखो ये पैन वाला तो हो गया। तुम लोग को इसी तरीके से तुम लोग आधार टू इन्फो, व्हीकल टू इन्फो, मतलब जितने भी API है सर सब किसी का इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, समझे। अब देखो वो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए क्या करना होता है, तुम लोग को सिर्फ अभी तुम लोग को पैन टू इन्फो ही मिला हुआ है। तुम लोग को व्हीकल टू इन्फो निकालने का कोड चाहिए होगा, आधार टू इन्फो निकालने का कोड चाहिए होगा, साइट चाहिए होगा, ठीक है। वेबसाइट तो बिल्कुल ईजी है, कहीं भी व्हीकल टू इन्फो के लिए कोई भी RC निकालने वाला का, RC ड्राइविंग लाइसेंस निकालने वाले का वेबसाइट पे चले जाना, ठीक है। वहाँ पे लॉगिन कर लेना पहली बार और फिर रिस्पांस निकाल लेना, समझे। अगर तुम लोग को थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा तो उम्मीद कर रहे हैं कि तुम लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा समझ तो तुम लोग कमेंट करो और अच्छे से मैं बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देखो अब तुम लोग को वो जो कोड निकाले वो कोड कैसे निकालना है, उसके लिए तुम लोग को एक
prompt.txt नाम का फाइल मिलेगा। तो देखो तुम लोगों को करना क्या है, prompt.txt मिल गया, prompt.txt को डाउनलोड करके रख लो। उसके बाद अब रीकेबल ऐप को ओपन करो। यहाँ से तुम लोगों को रिस्पॉन्स को कैप्चर करना, जो भी रिस्पॉन्स है, ठीक है। 3 डॉट पे क्लिक करो, हिस्ट्री पे जाओ और वो रिस्पॉन्स को ओपन करो, जो रिस्पॉन्स तुम लोग कैप्चर किए हो, ठीक है। रिस्पॉन्स यहाँ पे तुम लोग का जो भी रिस्पॉन्स है तुम्हारे वाला, तो जैसे मैं चेक कर लेता हूँ, मैं पैन कार्ड वाला ही फिर से ले लेता हूँ, वही दोबारा बना देंगे वही कोड, जिससे पता भी चल जाएगा कि काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कौन सा पैन कार्ड वाला है, ये रहा पैन कार्ड वाला। तो यहाँ पे तुम लोग सर्च करो, वही पैन नंबर डालो। तुम लोग अगर व्हीकल वाला लोगे तो व्हीकल नंबर डाल देना, आधार नंबर लोगे तो आधार नंबर डाल देना। चेक कर लेना कौन सा मतलब वैलिड रिस्पॉन्स है, हम लोग को पता है सेकंड वाला, वहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे देखो ये रॉ है, ठीक है, रॉ पे क्लिक कर दो, देख लेना अपना जो भी हो। रॉ पे क्लिक करो, यहाँ से ये कॉपी कर लो, हो गया मेरा कॉपी। अब यही है तुम्हारा। अब सीधा चैट जीपीटी वाले prompt.txt को ओपन करो, prompt.txt ये रहा, prompt.txt को ओपन करो, ऊपर स्क्रॉल करो, नीचे तुम लोग को मिल जाएगा वो लिखा हुआ है, ये रहा। उसको पूरे को हटा दो, यहाँ पे अपना रिक्वेस्ट को पेस्ट कर दो, सीधा रिक्वेस्ट को पेस्ट कर दो, ये पूरा का पूरा फाइल कॉपी कर लो, पूरा पेज कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी कर लो, सीधा जाओ चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे जाने के बाद इसी को पेस्ट कर दो। नॉर्मली तुम लोग को फाइल क्रिएट करके दे देगा चैट जीपीटी, ठीक है। ये देखो चैट जीपीटी को ओपन करिए, इस फाइल को जो कॉपी किया हो वहाँ से वो उसको पेस्ट करो, तुम लोग को फाइल बना के दे देगा वो फाइल। अब तुम्हारा वो पैन कार्ड वाला हो गया, ठीक है। अब देखो ये तो तुम लोग को फाइल दे दिए, ऐसे तुम लोग को इन्फो वाले के लिए वैसे ही रिक्वेस्ट देख लेना, किस रिक्वेस्ट पे सही रिस्पॉन्स आ रहा है वो वहाँ से निकाल लेना, समझे। वैसे ही हर जगह से तुम लोग निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये लाइव नहीं होता है, मतलब ये 24 घंटे नहीं चलता है, समझे। वो बता रहे हैं क्या होता है, पहले ये देख लो। ये यहाँ पे तुम लोग को मिल चुका है रिस्पॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक OS जनरेटेड मिला हुआ था, ये पहले पूरा देख लो, ठीक है। ये देखो ये बोल रहा है कि ऐसे तुम लोग को बैरियर टोकन डालना है, ऐसे भी डाल सकते हो, समझे। मतलब ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, फाइल को सीधा ओपन करना है, इस फाइल को कॉपी करो, एम्प्टी मैनेजर में पेस्ट करना, ठीक है। तुम लोगों को यहीं पे बैरियर टोकन डाल देना है, OS जनरेट का कोई ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा OS.GETENV लिखा हुआ है, ये पूरा OS से लेके ये जो टोकन है वहाँ तक सब कुछ हटाओ, उसको डिलीट करो, यहाँ पे अपना बैरियर टोकन डालो, एंटर करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंटर करो, तुम्हारा हो गया। अब देखो अब बैरियर टोकन कुछ टाइम बाद एक्सपायर भी होता है, तो उसको अगर तुम लोग मैनुअली अपडेट करोगे तो मैनुअली सही रहेगा। अगर तुम लोग को मैनुअली नहीं अपडेट करना है तो तुम लोग उसको ऑटोमेटिक अपडेट भी कर सकते हो। अगर तुम लोग को सीखना है कि ऑटोमेटिक अपडेट कैसे करते हैं, वो सबसे रिलेटेड सब कुछ, वो कमेंट करना, ज़्यादा कमेंट होगा तो मैं बता दूंगा कि ऑटोमेटिक अपडेट वाला कैसे बनाता है, ठीक है। तो उसमें तुम लोग को बार बार अपडेट नहीं करना पड़ेगा, ऐसे तुम लोग को कुछ टाइम पर जब कुकीज़ एक्सपायर होता है, ठीक है, तुम लोग को अपडेट करना पड़ेगा। तो अपना देख लेना कौन सा सही है। अगर मैनुअल अपडेट सही है तो ठीक है, अगर नहीं है ऑटोमेटिक अपडेट सीखना है तो कमेंट करना, मैं तुम लोग को ऑटोमेटिक अपडेट वाला भी बता दूंगा, ठीक है। अभी तुम लोग इस मेथड से तुम लोग कोई भी API बना सकते हो, ठीक है। नंबर टू इन्फो के लिए ट्रू कलर वाला, आधार टू इन्फो के लिए आधार का कोई वेबसाइट ले लेना, व्हीकल के लिए वो चालान या RC वाला वेबसाइट बताएं, पेन के लिए ये कोई लोन वेबसाइट बताएं, IFSC कोड के लिए कोई भी IFSC फाइंडर नाम का वेबसाइट आता है, बहुत सारे वेबसाइट हैं, वो लिख लेना। तुम लोग यहाँ से तो कोई भी API बना सकते हो। अब देख लो, तुम लोग को एक और बात बताए थे हम, तुम लोग को एक फ्री फायर वाला API दिए थे, ठीक है, इन्फो API फ्री फायर का। अगर तुम लोग के कमेंट आएंगे तो मैं फ्री फायर का इन्फो API भी बनाना बता दूंगा। देखो फ्री फायर का इन्फो API निकालने के लिए ये नॉर्मल रीकेबल ऐप से नहीं होगा, क्योंकि ये अगर इसको कनेक्ट करके फ्री फायर ओपन करोगे तो ओपन होगा ही नहीं, समझे। तो इसके लिए तुम लोग को कोई और भी मेथड लगाना पड़ेगा, तो वो मेथड मैं बता दूंगा, कमेंट करना। अब देखो ये वीडियो से तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर तुम लोग को इस वीडियो से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। देखो कमेंट से तुम लोग को, हमको भी अच्छा लगता है, क्योंकि तुम लोग ज़्यादा बढ़िया कमेंट ठीक है तुम लोग करते हो, तो इससे अच्छा लगता है हमको भी, तो उससे और जल्दी और बढ़िया टॉपिक पे वीडियो आएगा, ठीक है।
हर एक टॉपिक पे वीडियो आएगा। ये देखो, ये प्राइवेट मेथड था, ये कोई भी जितना जल्दी बताता नहीं। पूरे यूट्यूब पे हमको नहीं लगता शायद से ये मेथड किसी ने बताया होगा। देख लेना, अगर तुम लोग को मिल जाए वीडियो तो बढ़िया, लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेगा ये वीडियो। तो ये प्राइवेट मेथड था, ये भी मैं तुम लोग को फ्री में बता दूंगा। इसका सारा कोड तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे भी तुम लोग को ऐसे अपडेट, छोटे मोटे अपडेट मिलते रहेंगे। और वहाँ पे तुम लोग को एपीआई में डालता रहता, जैसे कुछ देर पहले ही मैं तुम लोग को इन्फो एपीआई दिया हूँ, ठीक है। वो तुम लोग को परमानेंट एपीआई है, जब तक मतलब वर्सल एक्सपायर नहीं होता तब तक का एपीआई है, ठीक है। तो जाओ यूज़ करो और ये तुम लोग को बनाना सीख लेना। अगर तुम लोग को समझ में आ गया होगा तो बढ़िया, अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करो, फिर से मैं बताने की कोशिश करूँगा और अच्छे तरीके से। चलो फिर नया टॉपिक कमेंट करो, किस टॉपिक पर वीडियो है। तो चलो मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।